हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग यूके स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं। एम्बेसी इंटरव्यू के हवाले से बनाई जा रही है या इसके अलावा किसी भी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर यूके में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, हेल्पफुल होगी। और उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करनी है, सब्सक्राइब करना है। ये आपका अपना फैमिली चैनल है और वीडियो लाइक भी किया करें, कमेंट किया करें, फीडबैक जो है वो भी ज़रूर दिया करें। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ अम्बेसी के हवाले से, जो इंटरव्यू आपसे हो रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, और मोस्टली कौन से जो क्वेश्चन है वो आपसे होंगे और आपने उनको कौन से आंसर जो है वो देने हैं। तो ये भी साथ बताऊंगा आपको कि कितनी देर का आपका इंटरव्यू होगा और ये इंटर एम्बेसी में जाके होगा या आपका इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा। तो ये जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये बेसिक क्वेश्चन होंगे, जैसा कि सब के साथ ऐसा होता है, पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आप भी यूके आ रहे हैं तो आपसे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो देखनी है एंड तक, कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना आपने। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रो जो क्वेश्चन होते हैं, आपका नाम वगैरह होता है वो भी पूछा जाता है। तो इसमें ये होता है, नाम के बाद पासपोर्ट नंबर भी पूछा जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, या पासपोर्ट नंबर जो है आपके पासपोर्ट का वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो आपका नाम लिखा होगा पासपोर्ट के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने वही नाम उनको बताना है। डेट ऑफ बर्थ भी वही होनी चाहिए जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर या किसी भी लेटर के ऊपर लिखी है आपने। तो डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह ये सारी चीज़ें आपने वही बतानी है, कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो इसके बाद आपसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वाई आर यू कमिंग टू यूके टू वर्क, तो आपने उनको नाइसली जवाब देना है इसके हवाले से कि यूके का जो वर्क रेशो है ये अच्छी है और बाकी की कंट्री से ये अच्छा मुल्क है। हम यहाँ पे जो है आए हैं काम करने के लिए। मतलब ये है कि दो चार बातें जो है आपने करनी है उनके साथ, लेकिन वेरी नाइसली करनी है और अच्छे तरीके से करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक बंदे से पूछा जाता है। तो इसके अलावा इंग्लिश के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि आप उनको ये भी बता सकते हैं कि इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, ये हम इजीली बोल भी सकेंगे और लर्न करेंगे, जल्दी सीख भी जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो उसके हवाले से भी आप उनको शेयर करेंगे, साथ बताएंगे कुछ पॉइंट्स, तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो है केस अच्छा होगा। क्योंकि इंग्लिश जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमने यूके को चूज़ किया है, ये आपने ज़रूर बताना है। और इस तरह अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप उनको बताएंगे कि अगर हम फ्रांस जा रहे हैं तो फ्रांस की डिफरेंट लैंग्वेज है, अगर जर्मन में जा रहे हैं तो जर्मन की डिफरेंट लैंग्वेज है। तो इसलिए इंग्लिश जो है ये बेस्ट है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया आने के लिए। तो इसके बाद आपका स्किल एंड क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी क्वेश्चन किया जाएगा कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या स्किल्स हैं आपके। तो इसमें ये होता है कि क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये आपने क्यों ऐसे चूज़ किया है। तो इसमें आपके पास स्किल्स जो होते हैं वो अगर कंस्ट्रक्शन का है या इसके अलावा एनएचएस का है या किसी भी कैटेगरीज का है, ठीक है, तो आपने उनको सीधा लफ्ज़ों में ये बताना है
कि हमें जो वर्क परमिट मिला है ये हमारे पास स्किल है, ये हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है, हमने ये कोर्स किया हुआ है, इतने टाइम से किया है, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब कि उनको आपने प्रूफ देना है। तो अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है और आपने जॉब जो है वो कोई और सेलेक्ट की है, तो आप उनको बता सकते हैं फिर स्किल के हवाले से। जो आपने कोर्स किया होगा वो आप उनको बताएंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात आपने नहीं करनी, फिर आपने स्किल के बारे में बात करनी है कि मैंने फ़लाँ टाइम से काम करना शुरू किया था, ये मेरा एक्सपीरियंस लेटर है और मैंने इतना टाइम इस कंपनी में या इस जगह पे काम किया है बैक होम जहाँ पे भी आप काम करते हैं। तो इसके अलावा आपके जो रिलेटेड हैं जो यूके में रहते हैं किसी भी एरिया में, ठीक है, किसी भी सिटी में, तो वो आपसे पूछेंगे। अगर आपने उनको बताया है इंटरव्यू में भी और एयरपोर्ट के ऊपर भी, अगर आपको इंटरव्यू होता है तो आपको वो चीज़ें, बातें, पॉइंट्स याद होने चाहिए कि आपके जो रिलेटिव हैं वो कहाँ पे रहते हैं यूके में, किस सिटी में रहते हैं, अकोमोडेशन क्या है उनका। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि जब आपसे दोबारा क्वेश्चन किए जाएं तो आप उनको बता सकें कि ये जी मेरा रिलेटेड है और ये फ़लाँ जगह पे रह रहा है और इसके जो अकोमोडेशन है इसका ये जगह है। मतलब उसके सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे आपके साथ जो मोस्टली हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी पूछेंगे आपसे कि हैव यू बीन इन द यूके। तो अगर आप यूके में रह के गए हैं तो फिर भी आपने उनको ज़रूर बताना है। और अगर आपने आपका जो केस है वो पहले रिफ्यूज़ हुआ है तो फिर भी आपने ज़रूर उनको बताना है कि रिफ्यूज़ हुआ था, रीज़न क्या था, वो भी आप ज़रूर साथ मेंशन करेंगे। और इसके अलावा जो डेट वगैरह होती हैं, जिस डेट पे अगर आपने विज़िट किया है तो आपने ज़रूर शेयर करनी है। अगर आपने नहीं किया विज़िट तो आपने सीधा उनको कहना है कि नो, मैंने विज़िट नहीं किया। आपने अपनी इंग्लिश ज़बान में बोलना है, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसमें यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपने उनको कहना है कि नो, मैंने विज़िट नहीं किया, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें आपने झूठ नहीं बोलना क्योंकि ये वेरिफिकेशन करते हैं और अगर आपने झूठ बोला तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाएगा। ये आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ। जो भी बातें होंगी आपने सच कहनी है उनको, जो आपका केस है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और जो इसके अलावा सारी चीज़ें जो होंगी वो आपने सीधी क्लियर बात करनी है। तो इसके बाद ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है होगा, आर यू अवेयर टू यूके लॉज। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो यूके के लॉज हैं, मतलब कि टैक्सीज जो होती है यूके में, टैक्सी के ऊपर लोग जो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसके वाले से भी आपसे क्वेश्चन होगा। आपको इतनी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि कौन सी टैक्सीज है, नाम वगैरह जानना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके अलावा जो टैक्स होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, HMRC। उसके अलावा आपका चाइल्ड बेनिफिट जो है वो भी पता होने चाहिए। इसके अलावा कंपनी के वाले से भी बात करूं तो वो भी बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैटर करेंगी आपके इंटरव्यू में। आपको ज़रूर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये भी है, जो अकोमोडेशन होगा वो आपसे पूछेंगे कि अकोमोडेशन के बारे में। तो एक तो वो आपके पास लेटर होना चाहिए, दूसरा एड्रेस पता होना चाहिए कि आप यूके में आए हैं तो आपने कहाँ पे जाके रहना है। अगर आपने रिलेटिव का बताया हुआ है उनको तो उनके बारे जो अकोमोडेशन लेटर है वो कहाँ पे रहते हैं, जगह का नाम होगा, स्ट्रीट पोस्ट नंबर, सारा कुछ होगा, वो आपने उनको बताना है। और अगर आपने अपना प्राइवेट हायर किया है तो उसको यूके इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने ज़रूर बताना है कि ये मेरा प्राइवेट हायर है और ये जो है फ़लाँ स्ट्रीट है, ये पोस्ट कोड है, ये स्ट्रीट का नाम है। तो सारी चीज़ें आपने ज़रूर साथ मेंशन करनी है। तो इस तरह एक और भी कॉमन क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेज योर फंड्स। तो आप यूके में आके अपना ख़र्चा जो है वो किस तरह करेंगे और आपने जो पैसे अपने अकाउंट में रखे हैं शो के लिए, शो करने के लिए, तो वो आपने कहाँ से लिए हैं, रीज़न उनको बताना पड़ेगा। अगर आपका
कोई भी बिज़नेस है तो आप वो साथ बताएंगे। अगर आपने कुछ सेल किया है गाड़ी वगैरह या मकान वगैरह कुछ भी, तो आपने साथ वो लेटर भी लगाना है और उनको इंटरव्यू में भी बताना है। सीधी पॉइंट वाली बात बतानी है। आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से उनको शक हो जाए। अगर उनको शक हो गया तो बहुत इंटरव्यू भी लंबा हो जाएगा और दूसरे नंबर पे चांसेस आपके वीज़ा के कम हो जाएंगे। तो अकोमोडेशन के बारे में भी मैं आपको बता रहा था। अकोमोडेशन लेटर का जो होता है वो इंटरव्यू में जो पूछते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। वेबसाइट जो भी है आपके पास वो उनको आपने बतानी है कि ये वेबसाइट है, इसके थ्रू अप्लाई किया है। तो अभी बुक नहीं किया क्योंकि पहले इंटरव्यू था, तो जब वीज़ा अप्लाई करूँगा तो मैं साथ बुक भी कर लूँगा। तो इस तरह आपने उनको प्रूफ देना है। तो मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं काफ़ी लोग, उनसे ये आज मैं ले आया हूँ जवाब भी कि वो कितना टाइम लगता है इंटरव्यू में। तो ये डिपेंड करता है आपके लक जो है कि आप कितना कॉमन क्वेश्चन उनको जवाब दे रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उनको जवाब दे रहे हैं, तो अगर आप उनको ठीक जवाब दे रहे हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है जल्दी से जल्दी आपको क्लियर कर देंगे। तो अगर आपको जवाब देने में प्रॉब्लम हुई है या आपने कोई बात में मिस्टेक कर दी है तो वो आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। तो उनको ज़रा सा भी शक हो जाए तो वो फिर इंटरव्यू आपका ऑफ कोर्स जो है वो लंबा होगा। तो अगर आपने कॉन्फिडेंस होके उनको आंसर दिए क्वेश्चन के, तो वो आपके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू ले लेंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से अभी मैं जवाब दूँ इनको, तो वो तो एक इंटरव्यू भी लंबा हो जाएगा और उसको शक भी हो जाएगा ऑफिसर को। तो वो आपसे उल्टा और ज़्यादा क्वेश्चन करने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका भी यूके आने का प्रोग्राम है तो आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन होंगे। तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये मैं हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जवाब भी दिए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आई होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन वो जर्नल से क्वेश्चन हैं। कोई भी अगर भाई बहन आ रहे हैं, इंटरव्यू उनका हो रहा है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बताया जाएगा कंप्लीट जो क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं आजकल, जो काफ़ी बंदों के साथ हुए हैं, जो आए हैं लोग यहाँ पे। मैंने खुद पूछा है काफ़ी लोगों से, तो वो सारी डिटेल जो है वो बताई गई है। तो इसलिए आज की ये वीडियो थी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स थे जो आपके साथ मैंने शेयर करने थे, वो किए हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करनी है, आपका अपना फैमिली चैनल है। और यूट्यूब के ऊपर भी विज़िट करना है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस लगी हुई हैं आपके लिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक दिए गए हैं जो आपके काम आएंगे। तो आपने ज़रूर जो है विज़िट करना है यूट्यूब के ऊपर भी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी, जो कि आपके लिए लिंक दिए गए हैं। उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर विज़िट करेंगे। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट व्लॉग में।